अगला प्रश्न, सूर्य, चंद्र और तारे क्या वस्तु है और उनमें मनुष्य आदि सृष्टि है व नहीं? सूर्य, चंद्रमा, तारे ये क्या चीज़ है और इसमें मनुष्य आदि प्राणी रहते हैं या नहीं रहते, ये प्रश्न है। उत्तर, ये सब भूगोल, लोक और इनमें मनुष्य आदि प्रजा भी रहती है। क्यों? क्योंकि एतेषु ही इदम सर्वं वसुहितम, एते ही इदम सर्वं वासयन्ते, तद यदिदम सर्वं वासयन्ते तस्माद् वसव इति। क्योंकि ये सब वसु कहलाते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, 5 तो ये हो गए पंचमाभूत। चंद्र, नक्षत्र और सूर्य 3 ये हो गए, 8 हो गए ना। इनका वसु नाम इसलिए है, इन 8 चीज़ों का नाम वसु है। इसलिए वसु है कि इन्हीं में सब पदार्थ और प्रजा बसती है। सारे पदार्थ भी इसी में, लोहा, सोना, चांदी, धातुएं, अभ्रक, खनिज पदार्थ, पेट्रोलियम पदार्थ, ये भी इसी में। और प्राणी प्रजा भी इसी में, गाय, घोड़े, कुत्ते, मनुष्य, वृक्ष, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि सब इसी में बसते हैं और ये ही सबको बसाते हैं। 2 प्रकार के वसु बताए। एक वसु वो हैं जिनमें प्राणी बसते हैं, जैसे पृथ्वी, ठीक है, जिनमें प्राणी बसते हैं जैसे पृथ्वी है, नदी है, समुद्र है, ये पृथ्वी जल आदि, इनमें तो प्राणी बस रहे हैं। और दूसरे हैं जो इनको बसाते हैं, वो है अग्नि, वायु, सूर्य, चंद्रमा, ये बसाने वाले वसु हैं। सूर्य में प्राणी नहीं है, ध्यान रखना। हाँ, फिर कहोगे साहब ऊपर तो लिखा था इनमें सब में प्रजा रहती है। सब में का मतलब सूर्य में नहीं। ये 2 प्रकार के वसु हैं, एक वसुओं में रहती है और दूसरे वसु इनको यहाँ बसाते हैं। तो पृथ्वी में प्राणी बसते हैं और सूरज चांद हमको बसा रहे हैं। सूरज चांद नहीं हो तो आप कैसे बसेंगे? खत्म हो जाएगी दुनिया, जी नहीं सकते। जिसलिए वास के, निवास करने के घर हैं, इसलिए इनका नाम वसु है। जब पृथ्वी के समान सूर्य, चंद्र और नक्षत्र वसु हैं, पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है? अब इस पंक्ति से लोगों को चक्कर आता है, वो भ्रांति में पड़ जाते हैं कि सूर्य में भी बता रहे हैं प्रजा रहती है। जो आग्नेय शरीर कहते हैं वो नहीं है? आग्नेय शरीर जो कहते हैं सिर्फ कहते ही कहते हैं, हमारी समझ में नहीं आया, आपको आया हो तो बताओ। आग्नेय शरीर कहाँ रहते हैं? सूर्य में। अग्नि का मतलब, गोल गोल बात मत करो, मैंने जो पूछा उसका जवाब दो। अग्नि का मतलब सूर्य में, यहाँ तो सूर्य का नाम है तो सूर्य बोलो ना, फिर हिम्मत है तो। देखा हैं, सूर्य में रहते हैं। खाएंगे क्या? हैं? आग खाते हैं। आग से पेट भर जाएगा। स्वामी जी, जैसे हमारा पार्थिव शरीर है, पार्थिव प्रधान है, तो वैसी यहाँ पर रचना है। जैसे जलीय शरीर भी होते हैं जो केवल ट्रांसपेरेंट होते हैं, जल में दिखते हैं, वायु भी होते हैं, वैसी आग नहीं होंगी, भाभी उस प्रकार की सृष्टि होगी तो जाओ देख आओ। वहाँ कौन जाए? बस तो फिर जब प्रमाण नहीं तो कल्पना क्यों करते हो? प्रमाण से बात करो। आग्नेय शरीर होते होंगे ये बात अभी जची नहीं, इसलिए अभी हम ये मान के चल रहे हैं कि पृथ्वी आदि एक सौरमंडल में एक प्लैनेट पर जीवन है, जैसे पृथ्वी पर, ठीक है। बाकी चंद्रमा पे कोई प्राणी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है, पानी भी नहीं है। ऐसे मंगल पर भी खोज रहे हैं अभी, वहाँ भी कुछ नहीं मिल रहा है। और बुध आदि तो और भी गर्म है, बहुत खतरनाक हैं, वहाँ पर इतनी हार्ड गर्मी होगी, वहाँ जिएंगे कैसे? और सूर्य में तो प्रश्न ही नहीं है, वहाँ तो खतरनाक टेम्परेचर है। 5500 डिग्री सेल्सियस तापमान है सूर्य के आउटर सरफेस का, 5500, और यहाँ 45 में दम निकलता है। जब 45-44 डिग्री होता है ना तापमान, तो वहाँ गुजरात में अखबार वाले लिखते हैं, गुजराती अखबार वाले, अहमदाबाद तापमान शेकाई रही छे। अहमदाबाद की सिकाई हो रही है, जैसे भट्टी में सिकाई होती है ना चने की, ऐसे अहमदाबाद सिक रहा है, उसकी सिकाई हो रही है, उसकी भून रहा है अहमदाबाद। मतलब 45 में इतनी हालत ख़राब हो जाती है, तो 5500 तो कौन सहन करेगा? 1500 डिग्री सेल्सियस पे तो लोहा भी पिघल जाता है। अब बताओ, हाँ 5500 में कैसे जिएगा आदमी?
और खाएगा क्या? उसका पेट में पाचन रस रक्त धातुएं क्या बनेंगी? क्या ब्लड सर्कुलेशन होगा? वो तो इतने हाई टेम्परेचर पे पानी भी नहीं टिकता है, सब उड़ जाएगा, तो जिएगा कैसे? तो ये सब कल्पना की बातें हैं। चलो चलो मोक्ष में चलते हैं, वहीं देखेंगे, वहाँ रहते नहीं रहते हैं तब पता चल जाएगा। अभी क्यों फालतू कल्पना करें। चलिए, तो अभी इतना मान के चलो कि जैसे पृथ्वी में प्राणी रहते हैं ऐसे ही सूर्य चंद्र और नक्षत्र भी वसु हैं। पश्चात उनमें इसी प्रकार प्रजा के होने में क्या संदेह है। इसका अर्थ ये लगाएंगे, जैसे 7वें समोल्लास में भी 33 देवता बताए थे, वहाँ भी 8 वसु बताए थे, तो वहाँ भी यही अर्थ करेंगे कि कुछ वसु ऐसे हैं जिनमें प्राणी बसते हैं। ये दोनों बात लिखी है इन्होंने, शतपथ ब्राह्मण की है, ये उसी के आधार पर लिखा है। तो कुछ वसु ऐसे हैं जिनमें प्राणी बसते हैं जैसे पृथ्वी आदि, और कुछ वसु ऐसे हैं जो बसाने में सहयोगी हैं। 2 तरह के वसु हैं। तो सूर्य में प्राणी नहीं रहते। और जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक, उस दिन सुनील जी पूछ रहे थे कि बाकी लोक लोकांतर में प्राणी हैं या होंगे, ये पूछा था उन्होंने, तो मैंने कहा था हैं, होंगे नहीं, हैं। अब वो हैं का प्रमाण इन पंक्तियों में ध्यान से सुनिए। जैसे परमेश्वर का ये छोटा सा लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, ये पृथ्वी, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? कम से कम एक सौरमंडल में एक प्लैनेट जैसे पृथ्वी है, ऐसे 10 अरब सौरमंडल हों तो 10 अरब पृथ्वियाँ तो मिनिमम मान ही लो। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता। क्या वो मूर्ख है जो फालतू बनाएगा? जब एक भी रहता नहीं है तो क्यों बनाया, किस लिए बनाया? आप और हम छोटी छोटी अकल रखते हैं तो सोच समझ के काम करते हैं, फालतू काम नहीं करते। तो ईश्वर हमसे मूर्ख है क्या? तो बहुत समझदार है। अनादिकाल से है ना, सब व्यवस्था में कुछ तो बनाना पड़ेगा ऐसे ना। अच्छा, ऐसे फालतू में पढ़ा है तो बनाना पड़ेगा। नहीं, क्यों बनाना पड़ेगा? डॉक्टर ने बोला है क्या तुम नहीं बनाओगे तो डंडा मारूंगा? कौन, किसके दबाव से बनाएगा ईश्वर? सब व्यवस्था में ऐसे सामंजस्य रख लेता है। ये हेतुआभास है। हाँ जी बोलो। ये लाइन समझाइए। देखिए लिखना है ये कि जैसे परमेश्वर का यह छोटा सा लोक यानी पृथ्वी, हाँ, मनुष्यवादी सृष्टि से भरा है, हाँ, सृष्टि से भरा है, हाँ, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? ये सब लोग जो ऊपर दिए हैं पृथ्वी, हाँ, तो सब लोग का मतलब मैंने बता तो दिया अभी। सूर्य में तो नहीं रहते, सूर्य में नहीं रहते, चंद्रमा में नहीं रहते। तो इसकी व्याख्या इस तरह से होगी, जैसे हमारे सौरमंडल में एक ग्रह पर जीवन है, जैसे ये प्रत्यक्ष, ऐसे अनुमान करो, प्रत्यक्ष के आधार पे अनुमान होता है। 10 अरब सौरमंडल हों तो 10 अरब पृथ्वी मान लो। प्रत्येक सौरमंडल में एक पृथ्वी पर जीवन होना चाहिए। अगर एक पर भी नहीं है तो बढ़िया आगे तो लिखा है, जैसे परमेश्वर का छोटा सा लोक पृथ्वी आदि लोक मनुष्य आदि सृष्टि से भरा हुआ है, तो क्या ये सब लोग शून्य होंगे? परमेश्वर का कोई भी काम निष्प्रयोजन नहीं होता, तो क्या इतने असंख्य लोकों में मनुष्य आदि सृष्टि न हो तो सफल कभी हो सकता है? इसलिए सर्वत्र मनुष्य आदि सृष्टि है होगी नहीं, है। तर्क बिल्कुल साफ है। ईश्वर बुद्धिमान है, क्यों बनाएगा फालतू? जब यहाँ बनाए तो वहाँ भी बनाएगा। तो इसलिए असंख्य लोक लोकांतर हैं जिनमें प्रत्येक सौरमंडल में कम से कम एक ग्रह पर जीवन मानना चाहिए, तब तो बनाना सार्थक है, अन्यथा बनाना व्यर्थ है। तो ईश्वर सर्वज्ञ है, इसलिए उसका कोई भी कार्य व्यर्थ नहीं होता। हम थोड़ी अकल में भी सोच समझ के काम करते हैं तो उसकी तो बहुत अक्ल है, ऐसे फालतू क्यों करेगा?